हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे फौजी भाइयों और सिविल पेंशनर, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ज़्यादा से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वेलकम आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो नई नई 8वें वेतन आयोग की अपडेट आएगी वो आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग की एक नई अपडेट जो आई है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, अधूरा वीडियो मत देखिएगा। तो उसमें यह है कि 8वां वेतन आयोग में क्यों हो रही है देरी। सामने आई है 3 बड़ी चुनौतियां। इस पर पूरा आपका वीडियो बनाया हूं और इस पर पूरी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद अधूरा वीडियो देखिएगा तो आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी, ना पूरा स्टोरी का मालूम होगा कि क्यों देरी हो रही है, क्या क्या चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां जो है तीन चुनौतियां होने के कारण इसीलिए 8वां वेतन आयोग में TUR को अधिसूचना जारी नहीं हो रहा है, न कमेटी गठित हो रहा है, न चेयरमैन का गठित हो रहा है। जो आपको मैं पढ़कर बता रहा हूँ, मेन जो है, जो कृपया आप दिया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आयोग की घोषणा 3 प्रमुख वजह है जिनकी वजह से सारा मामला खींचता चला जा रहा है। इन 3 कारण से मामला क्या है, खींचता चला जा रहा है और ये लंबी तक जा सकती है। अभी तक तैयार नहीं हुआ है TUR। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करनी होती है। इसके साथ साथ आयोग के काम काज को तय करने के लिए TUR की परिधि तैयार करना पड़ता है TUR का, और TUR पर ही, बिना TUR का 8वां वेतन आयोग का जो अध्यक्ष है वह काम नहीं कर पाएगा सही ढंग से। उसी के अंदर रूपरेखा पर काम करना पड़ता है। ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। सरकार अभी तक TUR को अंतिम रूप नहीं दिया है। लोकसभा राज्यसभा में तो आप सुनी होगी, जब भी सवाल पूछा गया तो वित्त राज्य मंत्री शंकर पंकज चौधरी क्या बोले कि अभी इनपुट ले रहे हैं सभी विभागों से, सारे डिपार्टमेंट से हम TUR का रेफरेंस ले करके फिर इसके बाद आधिकारिक घोषणा करेंगे। तो उसी में ये दिया हुआ है कि सरकार अभी तक TUR का अंतिम रूप नहीं दिया है, जिसके चलते आयोग की आधिकारिक शुरुआत अटकी हुई है। इसी कारण से शुरुआत अटकी हुई है। और दूसरा है बजट पर बढ़ता बोझ। सरकार के पास आर्थिक कंडीशन, वित्तीय बोझ भी इसके ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। इस कारण से कुछ सरकार चाहती है कि हम इसको कुछ लटका करके लंबी ले जाए। इस कारण से किसी भी वेतन आयोग की सिफारिश सरकार के आर्थिक नीति और राजकोषीय संतुलन पर बड़ा असर डालती है। राजकोषीय जो संतुलन बड़ा है, सरकार फिलहाल कोई ऐसा काम उठाने में बच रही है जिससे वित्तीय स्थिति पर और दबाव पड़े। सरकार इसी कारण से बच रही है कि हमारी वित्तीय स्थिति ज़्यादा खराब ना हो जाए। अपने बजट को देखते हुए और 8वें वेतन आयोग की दिशा में ठोस बजटीय प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है। 8वां वेतन आयोग में कितनी एक्सपेंडिचर खर्चा होगा पूरे, उसको लेकर के सरकार अभी इसको बजट में प्रावधान करना पड़ता है। इसके बाद ही सरकार 8वां वेतन या कोई भी वेतन आयोग लागू करता है। तीसरा कारण है नया सैलरी और स्ट्रक्चर अभी हुआ नहीं है पूरी तैयार। जो नया सैलरी स्ट्रक्चर है, अभी तक सैलरी का स्ट्रक्चर रूपरेखा अलाउंस का है, पे का है, जितने भी अलाउंस है उस सब का रूपरेखा सैलरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है। यूनियनों से इनपुट लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी सरकार जितने भी यूनियन है, कर्मचारी संगठन है,
लेकिन अभी शुरुआती दौर में है, अभी स्टार्टिंग पोजीशन है। सोच लीजिए कि आपको 8वां महीना गुजर चुकी है, लेकिन अभी स्टार्टिंग ही है। और अलग वर्गों और अलग विभागों और हितधारकों की मांगों को ध्यान में रखकर एक ऐसा मॉडल तैयार करना जो व्यावहारिक भी है, मॉडल तैयार करना व्यावहारिक भी है और राजकोषीय पर ज़्यादा बोझ भी न डाले। आसान काम नहीं है, यह आसान काम नहीं है। ऐसा मॉडल तैयार करता है ध्यान में रख करके कि सरकार राजकीय घोटे पर जो राजकोषीय जो है उस पर ज़्यादा बोझ आर्थिक बजट नहीं पड़े। और आसान यह काम नहीं है, बहुत पेचीदा काम है। तो इन 3 कारणों से 8वां वेतन आयोग में देरी हो रही है। आपको हम बता दिए कि किस कारण से क्या चुनौतियाँ हैं। तो जो 3 चुनौतियाँ सरकार के सामने पड़ी हुई है, इस तीनों चुनौतियों को निपट लेगी। इसके बाद ही आपको TOR का आधिकारिक घोषणा घोषित करेगी, कमेटी गठित करेगी और चेयरमैन की, इसलिए देर हो रही है। इस कारण से ये मेन है, 3 चुनौतियाँ के कारण से 8वां वेतन आयोग में देरी हो रही है। लेकिन जब भी करे, जब भी रिपोर्ट दे, जब भी लागू करे, लेकिन आपको 1 जनवरी 2026 से आपको एरियर मिलेगा। लेकिन सिर्फ घाटा होगा अलाउंस का, पेंशनर को घाटा होगा मेडिकल अलाउंस का, और बाकी जो सर्विस मैन है, जो सर्विस करती है प्रेजेंट में, जो करता है सर्विस वाले, उसको जितने भी अलाउंस है, जैसे कि चिल्ड्रन अलाउंस हो गया, HRA हो गया, इसके बाद रिक्स अलाउंस हो गया, TA हो गया, इन सारी को एरियर नहीं दिया जाएगा। यदि जो 27 या 28 के फर्स्ट 27 के लास्ट में या फर्स्ट के में यदि लागू होता है तो 2 साल का आपको अलाउंस का एरियर मारा जाएगा। लेकिन इस पर भी आपको शिव गोपाल मिश्रा बोले हैं कि इस बार, पिछली बार जो ऐसी घटना हुई थी, ऐसा होने नहीं देंगे। इस बार अपना चेयरमैन, वेतन आयोग के चेयरमैन के सामने में और कैबिनेट सचिव के सामने में अपना पक्ष रखेंगे कि हर बार ऐसा नहीं हो। पिछले बार भी नहीं मिला अलाउंस का एरियर, इस बार भी नहीं होना चाहिए। जब आप बेसिक पे का एरियर दे सकते हैं तो अलाउंस का भी एरियर दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी, इस कारण से देरी हो रही है। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि किस कारण से 8वां वेतन आयोग में देरी हो रही है और कौन कौन चुनौतियां हैं। इस सारे में आपको ये स्टोरी बता दिए हैं। जय हिंद, जय भारत।